गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पीछे कई क्लास वोकैबलरी की इस पर सीख चुके हैं, आज फिर हम उसी वोकैबलरी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से वोकैबलरी समझ में आ रही होगी ट्रिक से। तो डियर से वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रेगुलरिटी बनाकर देखें और अपने मित्रों के पास भेजें ताकि चैनल को सपोर्ट हो सके और फिर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वोकैबलरी और इंग्लिश पढ़ा सकूं ताकि इंग्लिश की दुनिया में आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना होने पाए। तो डियर्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं सबसे पहले वोकैबलरी हमारे पास क्या है। चैम्पियन। अब देखिए, चैम्पियन का मतलब ही होता है सपोर्ट करना। चैम्पियन का मतलब ही होता है जो ऐसा इंसान जो हमेशा चैम्पियन रहता है, दूसरे का सपोर्ट करता है, दूसरे की मदद करता है, हेल्प करता है। आप एक मूवी भी देखे होंगे सनी देओल की, जिसका नाम ही है चैम्पियन। तो चैम्पियन का मतलब ही होता है किसी का समर्थन करना, यानी किसी को मदद करना या किसी के फेवर में आकर उस पर सपोर्ट करना। तो चैम्पियन का मतलब ही होता है सपोर्ट करना। तो चैम्पियन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट। तो जब कभी भी चैम्पियन वोकैब आपके सामने आए तो समझ जाइए कि किसी की मदद कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है। अब दूसरे वोकैब देखिए क्या है, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं एडवोकेट किसे कहा जाता है, एक वकील को कहा जाता है। तो जब आप कभी भी किसी का कोर्ट में कुछ मसला फंसता है तो वहां पे आपको एडवोकेट का सहारा लेना पड़ता है। तो एडवोकेट क्या करता है, आपको समर्थन करता है। तो एडवोकेट का मतलब ही होता है समर्थन करना या मदद करना आपकी। अब देखो प्रमोट। अब प्रमोट में क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले 2022 में जो बोर्ड एग्जाम थे वो क्या हुए थे, प्रमोट हुए थे। अब प्रमोट का मतलब क्या हुआ था, उसमें सरकार ने लोगों को क्या किया था, समर्थन किया था। उसमें बताया गया था कोरोना वायरस के चलते हुए अब परीक्षाएं नहीं हो सकती, इसलिए सभी बच्चों को प्रमोट किया जाता है। और सरकार की तरफ से ही हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट दे दिया गया था, वो स्कूलों की तरफ से भी स्कूल का रिजल्ट प्रमोट करके दे दिया गया था बच्चों को। तो प्रमोट का मतलब ही होता है समर्थन करना। तो हाई स्कूल इंटर के बच्चों को सरकार ने प्रमोट किया था, सरकार ने समर्थन किया था। अप हो, ठीक है ना। अप होल्ड, सॉरी ये अन लिख गया, इसको अप कर लीजिएगा। अप होल्ड। अप का मतलब होता है ऊपर से और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। कोई भी इंसान ऊपर से आपको पकड़ा हुआ है, आप मान लीजिए छत से नीचे गिरे जा रहे हैं, कोई इंसान ऊपर से आके आपको पकड़ लिया, इसका मतलब आपका समर्थन कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो डीएस इस तरह वोकैबलरी आप पढ़ेंगे तभी आपको वोकैबलरी अच्छे समझ में आ पाएगी। जब तक आप किसी भी वोकैब के कितने एंटोनिम होते हैं, कितने सिनोनिम्स होते हैं, इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं हटेगी। ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने इसको हटाया और आपको इस पैटर्न में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए आगे सेंसर। अब इसके अंदर सेंसर का मतलब देखो समर्थन करना, समर्थन को उल्टा होता है बुराई करना। तो मैंने आपको पिछली क्लास बताया था सेंसर। सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवी को हटा भी सकता है, अब उसको समर्थन भी दे सकता है। तो सेंसर बोर्ड ज्यादातर क्या होता है, निंदा करता है मूवियों का, कि आपकी मूवी में ये चीज सही नहीं, इसको हटाइए। तो सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, समर्थन ना करना। अपोज का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट पार्टी है तो कहाँ समर्थन करेगी दूसरी पार्टी का। अब जैसे कोई पार्टी है, कुछ भी आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ बसपा सपा मोदी जी वाली पार्टी, तो कई सारी पार्टियां हैं, तो आप उसके अपोज हैं, अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब आप उसको समर्थन नहीं कर। अब देखो काउंटर। अब बताइए काउंटर, काउंटर का मतलब ले जाके गोली ठा ठा उड़ा दो। तो जब आप काउंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पुलिस वाले जो हैं, वो सरकार क्या करती है, आदेश देती है, तो पुलिस वाले ले जाकर काउंटर करते हैं। तो काउंटर का मतलब क्या हो जाएगा, समर्थन ना करना, यानी उस मुलजिम का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है आंदोलन। सुने होंगे प्रोटेस्ट बहुत होता रहता है। तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन। आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब किसी खिलाफ जाया कर रहे हैं, तो उसका समर्थन आप नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कंडेम। अब देखिए कान में दम कर दिए हो आप, कान में दम, कहते हैं यार कान में दम कर दिया, सुबह शाम दोपहर 25 मरतबा फोन करके परेशान करता, कान में दम कर दिया, तो आप उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो आई होप ये वोकैबुलरी आपको समझ में आई होगी। अब देखो टॉर्पिड। टॉर्पिड क्या है, हमारा एडजेक्टिव आलसी या सुस्त होता है, कहते हैं ना। अब देखो याद कैसे, तोड़ कर पीट कर, देखो तोड़ और पीट, इतना मारा मार तोड़ पीट कर बराबर कर दे, कहते यार इतना लाठी मारा कि तोड़ फोड़ दिया, पूरा हड्डी उड्डी खसका दिया। तो टॉर्पिड का मतलब ही होता है भूसा कर दिया, हड्डी वड्डी मार तोड़ तोड़ कर कर दिया। तो इसका मतलब ही होता है आलसी होना। जब आपको भूसा कर देता, आप गिर के पड़े हैं तो सोचते ही तो पड़ गए ना। अब देखो इसका मतलब एक्टिव का मतलब फुर्तीला, इनका मतलब ना।
एक्टिव का मतलब ही होता है फुर्तीला, इन का मतलब ना, भाई फुर्तीला नहीं है तो सुस्त है। इनर्ट, अब देखो आपके इनर्ट, इनर्ट से आप याद रखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट सिम बताता है, जब आप सिम नहीं काम करती सुस्त रहती तो उसे इनर्ट या इंसर्ट सिम कहता है। मोबाइल्स वगैरह में इनर्ट वर्ड यूज किया जाता है। अब देखो लिथार्जिक, अब देखो लेट गया बेचारा एकदम लीद की तरह, अब लीद की तरह एकदम पड़ा है आलसी, तो लेथार्जिक नॉर्मल आप पढ़ेंगे लेथार्जिक तो आपको ऐसे सुस्त वर्ड नजर आएगा। लेथार्जिक का मतलब एकदम सुस्त, ढील डूल, एकदम समझ लो कहा यार एकदम ढील ढाल हो तो उसे कहा जाता है लेथार्जिक। लेथार्जिक वर्ड पढ़ते ही वहां आपको लगेगा एकदम सुस्त वर्ड है। अब देखो इंडोलेंस, इनका मतलब ना, डोले का मतलब डोला, आपको डोल नहीं है, हिल डुल नहीं रहा है तो उससे आप क्या कहें, सुस्त है यार, हिलो डुल नहीं रहा है, सुस्त है। इंटोनिम्स क्या है, एनर्जेटिक, पता है एनर्जी का मतलब होता है बढ़िया ताकतवर, थोड़ा एनर्जी का फुल फॉर्म। डायनेमिक का मतलब भी होता है गतिशील, फुल फॉर्म। अब याद रखिए डाइन से याद रखिए डाइन, और डाइन क्या रहती है, एनर्जी में रहती है, डाइन वो नाटक वाटक देखते होंगे। इंगेज, अब देखो इंगेज किसी के सगाई, इंगेज से याद रखिए इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। अब किसी इंसान के एंगेजमेंट होगी तो सुस्त रहेगा, एकदम आशिक खुश रहेगा, सब समझ लो एकदम फल फार्म पर रहेगा कि सगाई हो रही है। तो इंगेज का मतलब ही होता है एकदम एनर्जिक होना, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाल्ट, अब एग्जाल्ट का प्रशंसा में, एग्जाल्ट को आप याद रखिए साल्ट। अब भैया खाना में नमक नहीं पड़ता, कहेंगे अरे यार सहूरे नहीं है खाना पकाने का, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या लिखा हुआ एग्जाल्ट, एग्जाल्ट का मतलब ये होता है कि एकदम तारीफ करना। अब एग्जाल्ट में हम लोग को क्या लिखा हुआ एग्जाल्ट, एग्जाल्ट का मतलब याद रखिए साल्ट। अब साल्ट वगैरह पड़ा खाना में नमक में एकदम बराबर है, चकाचक है, तो लोग कहेंगे आप बहुत बढ़िया खाना बनाता है, मर तारीफ घसीट देंगे। तो अब अगर खाना में एग्जाल्ट ना होगा, नमक ना होगा, तो लोग कहेंगे सहूरे नहीं खाना पकाने का, पता नहीं क्या सिखाए घर वाले। तो एग्जाल्ट का मतलब ये तारीफ करना, ये पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में क्या, ग्लोरी, आपको बताए थे पिछले वो कैप की क्लास में ग्लोरी। अब ग्लोरी साबुन का क्या नाम है प्रचार कर रहे हैं अक्षय कुमार जी, तो ग्लोरी लगाओ बढ़िया से सुंदर हो जाओ। अब सुंदर हो गया तो आप लोग तारीफ करें कौन साबुन इस्तेमाल करते, कौन शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लोरी का मतलब ये होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब देखो मैगनी, अब मैगनी से अभी ऊपर बताए मंगनी, अब मंगनी हो रही तो लोग कहेंगे वाह भैया मंगनी अकेले अकेले कर लिए, तो लोग क्या करेंगे तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करें। अब मंगनी में आप बढ़िया घर और सजवाते भी, बढ़िया गजब का सजा रहता है खूबसूरत वाला, तो एकदम बढ़िया से, तो उसे कहेंगे मैगनी। शादी में अब एक एक्सटॉल, पीछे क्लास में हो गया, एक्सटॉल से याद रखें स्टॉल, स्टॉल से आप क्या याद रखेंगे, तो भैया महिलाएं क्या करती स्टॉल बांध के चलती हैं गर्मियों में, बढ़िया संस्कारी बन के चलती हैं, तो उसे कहा जाता है प्रशंसा, तारीफ करना, एलिवेट। अब एलिवेट से याद रखेंगे आप लोग 11। अब देखिए 10 तक की गिनती तो ठीक है, 11 की गिनती पे आप जाइए, 11 के दो ही लोग वोकैबलरी पूछते हैं, कभी भी कोई इंसान आपसे पूछता है तो 11 और 12, इसकी वोकैबलरी जल्दी याद नहीं रहती बच्चों को, जब ये पूछते हैं लोग, अगर बता दिए तो आपकी वो क्या करते हैं तारीफ। तो 11 से याद रखिए 11, 11 की स्पेलिंग बता दिए, मिली तारीफ। अब देखिए एबेस, अब देखो अब ऐस, अब भैया अब ऐस, ऐस का मतलब ऐश्वर्या राय। अब भैया सलमान खान जा रहे थे, अब से अब याद रखिए अभिषेक और ऐश्वर्या जा रहे थे, ऐश्वर्या की नजर सलमान खान पड़ी तो भैया ऐश्वर्या क्या हो गई, शर्मिंदा हो गई। तो अभैस का मतलब ये होता है शर्मिंदा होना, लज्जित होना, ठीक है ना। तो वो होगा डी ग्रेड, डी का मतलब होता है नीचे, ग्रेड। अब भाई आपको नीचे वाला ग्रेड मिला है, अब ग्रेड ए बी सी डी मिलता है तो ग्रेड डी जिसको मिलता है इसका मतलब फेल, एकदम नीचे चला गया है। तो एग्रेड का, डिग्रेड का मतलब ही होता है क्या करना कि भैया नीचा दिखाना, तारीफ ना होना, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होना, कोई आपको रिजल्ट किसी को ना दिखा होगा आप नीचे चले गए तो। अब डी मून, अब देखो डी मीन, नीचे का मीन मतलब कहते भैया मतलब क्या है, भैया एकदम नीचे वाला मिला है, तो डी का मतलब नीचे, नीचे वाला अंक मिला, इसका मतलब आप क्या है थोड़ा शर्मिंदा है। एडमोनिस का मतलब ये होता है, अब देखो अब मोनिस जी कोई गलत काम करते थे, उनका क्या निकाल दिया एड। अब यहाँ से याद रखिए मोनिस, अब मोनिस कोई लड़का उसका एड छपवा दिए, भाई गलत काम करता था तो वह उससे क्या होगा, शर्मिंदा हो जाएगा, यार आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। अब देखिए नेक्स्ट एवेरिस, एवेरिस का मतलब होता है लोभ या लालच। अब देखो अब याद कैसे रखेंगे, और राइस, और राइस, और भाई किसी घर में एक पतीली चावल बना हुआ है, आप उससे कहते और राइस तो समझ जाएगा यार छोटहर है का, एकदम एकदम लालची है, लोभी है। तो एवेरिस का मतलब ही होता है लालची होना या लोभी होना। अब ग्रीड का मतलब आप पहले से ही जानते हैं, लालच होता है, एविडेटी। अब देखो कहते हैं ना और दे दी, एवी का मतलब और, देटी का मतलब दीदी। अब और दे दीदी, और दे दीदी, दीदी कहेंगे सारा खाना तो ही खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे,
तो आविडिटी का मतलब होता है लालच या लोभी, ठीक है ना। अब वोर, वोर का मतलब हमेशा याद रखना ईट, कभी भी इंग्लिश की दुनिया में आपको वोर वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब होता है खाना। जब ज्यादा खाएगा तो उसे कहेंगे लालची, छोटहार कहेंगे, उसी चीज हो जाएगा। अब देखो कूपीडिटी, अब आपकी दीदी बनाइए कॉफी तो कहते हैं कॉफी, ए दीदी कॉफी उड़ दे, ए दीदी कॉफी उड़ दे। तो बार बार कॉफी दीदी से कॉफी मांगोगे, सबके लिए भाई लिमिट से बनता है, सभी घर में भाई चाय बने चाहे कॉफी बने तो भाई सबको देख कर बनाई जाती है। अब बार बार चार आदमी के साथ आप ही पी गए तो मतलब छुटहार हो, लालची हो, तो उसे कहा जाता है लोभ या लालच। अब देखो कंटेंट, अब कहते नहीं कोचिंगिया माई यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अच्छा मिलता है, तो याद रखिए आपको कोचिंगिया पर हाशमी स्टडी सेंटर पर कंटेंट अच्छा मिलेगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस आपको जबरदस्त बढ़िया लॉजिक और ट्रिक से आपको मिलेगा। तो कंटेंट का मतलब होता है लालच ना होना, बढ़िया सेटिस्फिकेशन होना। अब देखो यहाँ पे सेटिस्फाइज का मतलब ये होता है संतुष्ट होना। अल्ट्रिज्म का मतलब होता है अल्टर, दूसरा, ऐसा इंसान जो दूसरों के साथ मदद करता है, दूसरे की मदद करता है, इसे मानवतावादी कहते हैं। जो खुश रहता है उसे अल्ट्रिज्म कहा जाता है। आई होप आपको ये वोकैबलरी क्लास समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने मित्रों के पास भेजें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। तो आप सपोर्ट करें ताकि इसी तरीके की वोकैबलरी डेली आपको मिलती रहे। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको संतुष्टि हमेशा रहेगी, एग्जाम में आप बढ़िया करके आएंगे। अब आपको वोकैबलरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, लाइक थोड़ा कर दीजिए जाते वक्त। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।